राहिल, आप पहले आप बताइएगा इस वक्त रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है? 2 दिन से आप इसको कवर कर रहे हैं। जी शाजिब साहब, इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। आग लगी थी हफ्ते की रात को और उसके बाद फिर यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँची। सबसे पहले एक गाड़ी पहुँची थी और चूँकि हफ्ते का दिन था, रश था, वीकेंड था और उसके बाद फिर दीगर गाड़ियों को यहाँ पर आने में मुश्किलात का कुछ सामना था। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे फायर फाइटिंग का अमल शुरू किया गया तो ये कॉर्नर का प्लॉट है, 3 साइड कॉर्नर है, जिसके बाद फिर यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स होना शुरू हो गई। हीट बहुत ज़्यादा थी, आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली, पूरी इमारत को उसने अपनी लपेट में ले लिया। स्नॉर्कल तलब की गई, वाटर बाउजर यहाँ पर पहुँचे और फिर उसके बाद वाटर टैंकर के जरिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया। अब तक इस वाक़े में इब्तिदाई तौर पर जो पहला दिन था उसमें 6 अफराद जाँ बाक हुए थे, जबकि अब जब बिल्डिंग तक एक्सेस मिल सका, अंदर तक फायर फाइटर्स गए हैं, तो उसके बाद फिर लाशें निकालने का अमल शुरू हो गया और अब तक 26 अफराद की लाशें यहाँ से मजमूई तौर पर निकाली जा चुकी हैं। तो राइल, एज ऑफ नाउ पूरा एक्सेस मिल गया है? अब जो फायर फाइटर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर पूरी बिल्डिंग को एक्सेस कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं? देखिए, अभी 100% ऐसा मामला नहीं है। बिल्डिंग में अभी तो यूँ कह सकते हैं कि 30 to 35% जो है वो बिल्डिंग के अंदर गए, कुछ देर के लिए अंदर जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। जो मिसिंग पर्सनस हैं, जो मस्जिद की साइड पे कहा गया था कि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं, सबसे पहले कल रात को जो है वो फायर फाइटर्स को वहाँ से एक्सेस मिला, कुछ देर के लिए गए, थर्मल स्कैनर लेके गए, वहाँ पर उन्होंने आवाज़ें भी लगाई, टॉर्च की रोशनियाँ मारी, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। उसके बाद फिर आज सारा दिन जो है वो रेस्क्यू का काम जारी रहा। जितनी भी आग थी उसको जो है वो कूल डाउन करने की कोशिश की गई। कल जो है वो फायर ब्रिगेड ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि ये 3 साइड कॉर्नर है, तो तीनों साइड से स्नॉर्कल्स लगाए गए और एक साथ शॉवरिंग की गई, जिसके बाद फिर उस आग पर 80% तक जो है वो काबू पाया गया। उसके बाद फिर दिन भर ये अमल जारी रहा और उसके बाद अब जो है हुक्काम ये बताते हैं कि सिर्फ चंद पॉकेट्स हैं जहाँ पर आग है, डेब्रिज गिरता चले आ रहा है। चूँकि देखिए इसमें बिल्डिंग में 2 प्रॉब्लम आ गए थे। एक तो ये कि बिल्डिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और दूसरे कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वो कोलैप्स होना शुरू हो गया। बाहर से भी बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्से गिर चुके हैं, अंदर भी यही सूरत हाल है। तो अगर हम ये कहें कि 50% से ज़्यादा इस वक्त बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी है तो ये गलत नहीं है। और अब भी इस बिल्डिंग की हालत ऐसी नहीं है कि इसमें जो है दोबारा से कारोबार शुरू किया जा सके। पिलर भी इसके टेढ़े हो गए। सस्टेनेबिलिटी होती है इसमें, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है, 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, सीमेंट और सरिया। तो उसमें जब सैकड़ों डिग्री का वो सेल्सियस का उस पर टेम्परेचर आता है तो डेफिनेटली वो उसके बाद फिर मेल्ट होना शुरू हो जाता है और इमारत गिरना शुरू हो जाती है। वही सिचुएशन यहाँ पर भी हुई। इस बिल्डिंग के बारे में SBC हुक्काम ये बताते हैं कि 80 की दहाई में ये बिल्डिंग जो है वो इसकी तामीरात शुरू हुई थी और उसके बाद फिर 1995 1998 में तामीरात बढ़ती चली गई। इब्तिदाई तौर पर इसमें 500 दुकानों की इजाज़त थी, फिर वो 1000 हुई और उसके बाद फिर सन 2003 में इसको फाइनल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया गया और तमाम तर तामीरात को रेगुलराइज कर दिया गया। हुक्काम ये बताते हैं कि इसमें 1200 से ज़्यादा दुकानें हैं और जिसके बाद फिर अब जो 500 से जो बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी वो 1200 तक पहुंच गई। उसके बाद जो कॉरिडोर्स बने हुए थे वो भी उसके साथ साथ तंग होते चले गए। पार्किंग जो कि इसकी बेसमेंट में थी वो पार्किंग छत पे शिफ्ट हो गई, जबकि इब्तिदाई तौर पर सिर्फ बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और मेज़ानीन तक की इजाज़त थी। उसके बाद फिर जब ये तामीरात का सिलसिला बढ़ा तो वो उसमें फर्स्ट फ्लोर भी आ गया और उसके बाद सेकंड फ्लोर भी आ गया, जिसके बाद ये मजमूई तौर पर ये 3 फ्लोर की इमारत हो गई। इस इमारत में किसी किस्म का कोई एमरजेंसी एग्जिट जो है वो नज़र नहीं आया, जबकि बाई लॉज के मुताबिक जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें एमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए था। इसमें किसी किस्म का इस किस्म की कोई सिचुएशन नज़र नहीं आई। फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं और जो यहाँ पे हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात भी हुई, दुकानदारों से और दीगर लोगों से जो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हुए थे, जो लापता अफराद के यहाँ पे लवाकिन भी मौजूद हैं, तो बताते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग में किसी किस्म का फायर एग्जिट नहीं था, जबकि कानून के मुताबिक हर बिल्डिंग में एमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए था। और ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि वो उसके साथ साथ उसमें नुमाया निशानात होने चाहिए, रिफ्लेक्टर्स लगे होने चाहिए, तो क्योंकि जब भी कभी आग लगती है, अंधेरा होता है, वो शॉर्ट सर्किट जो वो बिल्कुल ख़त्म कर जाता है, पावर कट ऑफ कर दी जाती है। तो इस वजह से उसमें वहाँ पे ज़रूरी है कि रिफ्लेक्टर्स के ज़रिए जो है वो फायर एमरजेंसी का रास्ता जो है वो दिखाया जाए, ताकि जो वहाँ पे फंसने वाले अफराद हैं वो फौरी तौर पर वहाँ से निकल सके और सफोकेशन से जितना दूर हो सके उससे बच सके। लेकिन इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था। यकीनी तौर पर मुतल्लिका हुक्काम की ये कोताही इसको कह सकते हैं, गफलत कह सकते हैं कि अगर इसको टाइमली यहाँ पे सर्वे किया जाता तो फिर यहाँ पे यकीनी तौर पर कुछ इस किस्म की सिचुएशन नहीं होती, शायद सूरत हाल चेंज होती, फायर एमरजेंसी एग्जिट बना हुआ होता और जो तामीरात कानून के बरखिलाफ़ की गई वो भी नहीं हो पाती। कॉरिडोर्स पहले जब स्टार्ट में इसका जो नक्शा जो मैप पास हुआ था उसमें कॉरिडोर्स इंतहाई चौड़े थे और आराम से उसमें जो है वो लोग उसमें शॉपिंग कर सकते थे। लेकिन उसके बाद फिर इसमें दुकानों की तादाद बढ़ती चली गई, मुख्तलिफ मरहलों पर ये तादाद जो है वो बढ़ती चली गई और फाइनली जो 500 से स्टार्ट हुई थी वो 1200 पे जा पहुंची। आप खुद भी समझ सकते हैं जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो फिर इस ऐसे सानियात में यही होता है, लोग फंस गए अंदर। जिस तरह से आग लगी, जो इसकी सबसे पहली CCTV फुटेज सामने आई है उसमें 10:22 का वक्त नज़र आ रहा है कि जब आग लगी हुई है। यकीनी तौर पर उससे 1 से 2 मिनट
मिनट पहले आग लगी होगी। जो MAJ रोड की तरफ इसका मेन एंट्रेंस है वहाँ पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी पहुंची। पहली गाड़ी पहुंचने के बाद दीगर गाड़ियों को पहुंचने में यहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालांकि होना ये चाहिए था कि उस वक्त पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स आसपास की सड़कों का कंट्रोल संभालते और फायर ब्रिगेड स्पेशली उन गाड़ियों को जो है वो एक्सेस देते ताकि वो यहाँ तक पहुँच पाती। इस MAJ रोड पर एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है बस का, जिसकी वजह से ये रोड भी खुदा हुआ है और रोड जो है वो पहले से इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ये सारी वजूहत हैं, इसकी वजह से यहाँ पर वाटर टैंकर भी बहुत लेट पहुँचे। उसके बाद फिर जो फायर ब्रिगेड की दीगर गाड़ियाँ थी उनको पहुँचने में भी यहाँ पर टाइम लग गया। 10:27 पर फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं कि उनको पहली टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी और 10:35 पर यहाँ पर पहली गाड़ी ने रश किया था। लेकिन उसके बाद फिर दीगर गाड़ियों को आने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, वीकेंड की वजह से लोगों का रश था सड़कों पर। लेकिन यहाँ पे गफलत नजर आई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स की कि वो इन सड़कों का कंट्रोल फौरी तौर पर संभालते और एटलीस्ट फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस के लिए पैसेज बनाते। उसके बाद फिर जो यहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं हर आने के बाद, हम देखते हैं इससे पहले भी कई दफ़ा इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे जमा हो गए, हज़ारों की तादाद में इस बिल्डिंग के अतराफ़ में लोग जमा थे, उनको यहाँ से नहीं निकाला गया। इस वक्त भी जब मैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस वक्त भी अतराफ़ में जो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, इनको वक्फ से यहाँ से हटाने की कोशिश ज़रूर की जाती है। पुलिस, रेंजर्स को यहाँ से हटाने की अपील भी करते हैं और बाज़ औक़ात ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत भी इनको हटाते हैं, लेकिन फिर दोबारा लोग जमा हो जाते हैं। होना ही चाहिए था कि इसके अतराफ़ की जितनी भी सड़कें उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाता है, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और ताकि किसी भी किस्म का कोई गैर मुतल्लिक़ अफराद यहाँ पर ना आए। कैंप जो बनाया गया है सिर्फ वहाँ तक ही उन लवाकिन को उनको एक्सेस दिया जाए जो कि क्लेम करते हैं कि उनके प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी बात इस सिलसिले में पुलिस हुक्काम से तो ये बताते हैं कि अब तक 70 से ज़ायद अफराद का डेटा जमा किया जा चुका है और उनमें से भी 26 से ज़ायद अफराद की लोकेशन, जो मोबाइल फ़ोन डेटा, जो टेक्निकल डेटा है वो भी कलेक्ट किया गया, तो उसमें 26 से ज़ायद अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आ रही है।